हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करते हैं 28 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 अक्टूबर 2025 को भारत के किस क्षेत्र में चक्रवाती तूफान मोथा के आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 26 अक्टूबर 2025 को चक्रवाती तूफान मोथा के ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने की चेतावनी दी है। चक्रवात के नामकरण की सूची में मोथा नाम सब पहले से ही निश्चित था और यह नाम किसने सजेस्ट किया, तो थाईलैंड ने इस चक्रवात का नाम मोथा नाम रखा है। भारतीय मौसम भारतीय मौसम विभाग के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। 1864 के कलकत्ता चक्रवात और 1866 से 1871 तक के अकालों के बाद 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? उसके प्रथम महानिदेशक हेनरी फ्रांसिस बेलिंगफोर्ड थे। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय बदलता रहा है। जैसे शुरुआत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, फिर शिमला में हुआ, उसके बाद पुणे में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में 15 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विभाग ने अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो मृत्युंजय महापात्रा इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, जो कि चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन CR-450 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। और ये किस देश की ट्रेन है? तो चीन की ये बुलेट ट्रेन है। इसके अलावा भारत में भी बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बन रही है, जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर है। और इसकी स्पीड क्या रहेगी? तो भारत में जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर रहेगी, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में परियोजना पे जिसपे कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय क्रिकेट विकास को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई ने किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को बीसीसीआई ने पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है राष्ट्रीय क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने के लिए। बीसीसीआई के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। उसकी स्थापना 1928 में हुई थी, प्रोविजनल बोर्ड के रूप में तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। इसके प्रथम अध्यक्ष R. E. ग्रांट गोवेन थे। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के पास ही स्थित है। 1934 में भारत को आईसीसी तत्कालीन आईएनसी की पूर्व सदस्यता मिली। और 1936 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई, जो कि के एस रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 1983 में भारत का पहला विश्व कप जीता कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में। और बीसीसीआई एक स्वायत्त निकाय है जो कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता, क्योंकि ये सरकारी अनुदान न लेने के कारण आरटीआई के दायरे से बाहर है। इसके वर्तमान प्रमुख पदाधिकारी देखते हैं। तो इसके अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं, जो कि इसके हाल ही सितंबर 2025 में नियुक्त किए गए हैं। और इसके सचिव जैसा हैं, जो कि आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। और सीईओ कौन है बीसीसीआई के? तो राहुल जौहरी इसके सीईओ हैं। अच्छा, कुछ बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट भी देखते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ओडीआई क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी भी आयोजित कराते हैं। और लिस्ट में विजय हजारे ट्रॉफी, उसके बाद टी20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और अन्य ट्रॉफी कौन सी इनकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो ईरानी कप और डेक्कन ट्रॉफी भी बीसीसीआई के प्रमुख टूर्नामेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2025 को कौन सा एशियाई देश बौद्ध नेताओं को एकजुट करने के लिए ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। भूटान एशियाई देश बौद्ध नेताओं को एकजुट करने के लिए ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। भूटान, ये तो भूटान की एक बार सीमा देखते हैं किन किन देशों से स्पर्श होती है। तो भूटान की सीमा चाइना और इंडिया से स्पर्श होती है। इंडिया में भी इसकी सीमा 4 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 4 भारतीय राज्यों से भूटान की सीमा स्पर्श होती है। भूटान का थिम्पू शहर 26 अक्टूबर को ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है, जिसका उद्देश्य विश्व शांति और मानवता के
ये उपचार को बढ़ावा देना है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो कि एशिया की एकमात्र राजधानी जो पूर्व आधुनिक शहर के रूप में बनी हुई है। यहाँ कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। भूटान की जो करेंसी है वो भूटानी नगुल्ट्रम है। ये भूटान की करेंसी है, भूटानी नगुल्ट्रम। और भूटान विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पादन करता है उससे अधिक ये अवशोषित करता है। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। और भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से स्पर्श करती है? तो 4 भारतीय राज्यों से भूटान की सीमा स्पर्श करती है। ये फैक्ट याद रखना है, कई बार एग्जामों में आया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 भारतीय राज्यों से भूटान की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोदी मिशन पुस्तक का इन्होंने हाल ही में विमोचन किया है। अच्छा, आचार्य आचार्य देवव्रत हैं जो ये राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, आचार्य देवव्रत। ये गुजरात के भी राज्यपाल हैं वर्तमान में और महाराष्ट्र के भी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे इससे पहले सीपी राधाकृष्णन, वो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो आचार्य राज जो आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है राज्यपाल के पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में कौन से 2 उन्नत तीव्र गश्ती पोतों को लॉन्च किया है? तो इन्होंने आईसीसी जहाज अजीत और आईसीसी जहाज अपराजित को लॉन्च किया हाल ही में। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीसी ने 2 उन्नत तीव्र गश्ती पोतों आईसीसी जहाज अजीत और आईसीसी जहाज अपराजित को लॉन्च किया है। इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा निर्मित है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी 43वें 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कैसे भाग लेंगे? तो इसमें ये वर्चुअली भाग लेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसियान शिखर सम्मेलन जो कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हो रहा है, जहां आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जबकि इसका 11वां सदस्य भी आधिकारिक तौर पर तिमोर लेस्ते बन गया है। और भारत भी आसियान का प्रमुख साझेदार रहा है। आसियान के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल में चर्चा फिर से करेंगे, क्योंकि आसियान से संबंधित काफी क्वेश्चन करंट अफेयर के बन रहे हैं और स्टैटिक जीके भी बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे और अच्छी डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार ने रानी चेन्नम्मा की 1824 की कित्तूर जीत के 200वें वर्षगांठ पर कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो ये 200वीं वर्षगांठ लिखा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर भी 200 होगा, यानी 200 रुपए के सिक्के को जारी किया गया है। यह सिक्का चांदी आधारित मिश्र धातु से बना है, जिसमें रानी चेन्नम्मा की छवि है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रारंभिक प्रतिरोध का प्रतीक है। रानी चेन्नम्मा का 1824 में कित्तूर विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरुआती सशस्त्र विद्रोह में से एक था। यह विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश की हड़प नीति के कारण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस शिवगिरी मठ केरला में किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो श्री नारायण गुरु केरल के एक महान संत, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन चलाया। इनका जो मुख्य नारा था वो एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, इनका मुख्य नारा था। यह नारायण गुरु का सबसे प्रसिद्ध संदेश था। यह नारा उनकी सामाजिक समानता विचारधारा का प्रतीक था। वाईकोम सत्याग्रह से भी ये जुड़े थे। उन्होंने 1924 में वाईकोम सत्याग्रह का समर्थन किया, जो त्रावणकोर के मंदिरों में निचली जाति के लोगों के प्रवेश के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। केरला से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी जानते हैं, जैसे केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरला की प्रशासनिक और सांस्कृतिक राजधानी है। इसके अलावा केरला का उपनाम क्या है? गॉड्स ओन कंट्री, यानी ईश्वर का अपना देश, ईश्वर का अपना घर, एक केरला के उपनाम है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए इसे दिए गए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। वो केरल के जो राज्यपाल हैं वो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। इनसे पहले केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे, जो कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। और केरला के राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। यहाँ की प्रमुख नदियां, पेरियार सबसे यहाँ की लंबी नदी है, और भरतपुजा और पंबा भी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं।
नेशनल पार्क कौन 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 से हैं यहाँ पे? तो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, अनमोडी सोला नेशनल पार्क। और मुख्य पोर्ट यहाँ का, तो मुख्य पोर्ट है यहाँ का कोचीन पोर्ट, जो कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पोर्ट भी है। और प्रमुख त्योहार कौन से हैं? तो ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है, विशु, त्रिशुरपुरम ये यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल हैं। और कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा थय्यम जो है वो यहाँ का लोक नृत्य है। और केरला में अगर हम राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीट देखें तो केरला में 9 राज्यसभा की सीट हैं, 20 लोकसभा की सीट है और 140 विधानसभा की सीट्स हैं। तो ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।